नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक भास्वती भाग 2 के 7वें पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। नैके नापी समम गता वसुमती, किसी एक के साथ भी यह धरती नहीं गई। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। अब देखते हैं पाठ का परिचय देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ का संकलन भोज प्रबंध नामक पुस्तक के भोज राजस्य राज्य प्राप्ति प्रबंध का संपादित हिस्सा है। इसके रचयिता बल्लाल सेन हैं। इस पाठ में बताया गया है कि आदमी के मन में लालच भर जाता है तो वह किसी तरह भी निंदनीय कार्य करता है, उसमें दया भावना नहीं होती। इसमें भोज के चाचा मुंज बालक भोज की हत्या की साजिश करते हैं। मरने के समय भोज मुंज के नाम एक संदेश भिजवाते हैं। इस संदेश पत्र में रावण, मानधाता आदि के उदाहरण से दुनिया की नश्वरता का वर्णन किया गया। श्लोक के रूप में भोज का संदेश पढ़कर भोज के हत्यारे का मन बदल गया। मुंज को भी वैराग्य भाव आ गया। अपने भतीजे की हत्या से दुखी होकर मुंज प्रायश्चित के लिए आग में कूदना चाहते, लेकिन वत्सराज और बुद्धिसागर के कार्यक्रम से भोज को जिंदा घोषित कर दिया जाता है। मानधाता च महीपति, यह श्लोक संस्कृत साहित्य का अद्भुत खजाना है। आप देखते हैं पाठ। एक एक पद की हिंदी और संधि विच्छेद बताती जाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। पूरा पहले धारा राज्य धारा नगर में सिंधुल संजो, सिंधुल नाम का राजा चिरम, राजा लंबे समय तक प्रजा का परिपालित पालन करता रहता था। कि पुराने जमाने में धारा राज्य में सिंधुल नाम का राजा लंबे समय तक प्रजा का पालन करता रहा था। तस्य वार्धके, उसके बुढ़ापे में भोजयति पुत्र समझनी, उसका भोज नाम का बेटा जन्मा। कि उसके बुढ़ापे में भोज नाम का बेटा पैदा हुआ। सहवय यदा, जब पंचवार्षिक तथा पंचवार्षिक जमा तदा, जब वह 5 वर्ष का हुआ, तदा तब पिता, उसके पिता ने ही आत्मनो, ही जमा आत्मनो, ही निश्चित रूप से, आत्मनो अपने आप को, अपने आप की, जराम अपने बुढ़ापे की, ज्ञातवा बुढ़ापे को जानकर, मुख्य मात्यान आहूय अनुजम, मुख्य मात्यान जमा आहूय जमा अनुजम, मुख्य सचिव को बुलाकर, अनुजम अपने छोटे भाई, मुंजम मुंज को, महाबलम आलोक्य शक्तिशाली देखकर, पुत्रम च और पुत्र को, बालम समीक्ष बच्चा देखकर, विचार्यामा से विचार विमर्श किया। यद्य अहम, यदि जमा अहम, अगर मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम, कि राज्य लक्ष्मी को संभालने के योग्य, सहोदरम अपाय, सहोदरम जमा अपहाय, अपने सगे भाई को छोड़कर, राज्यम राज्य, पुत्राय प्रियच्छामी, पुत्र को देता हूँ, तदा तब, लोकापवाद, समाज में निंदा होगी। जब वह 5 साल का हुआ तो पिता ने अपना बुढ़ापा जानकर और छोटे भाई मुंज को बलवान देखकर और अपने बेटे को बच्चा देखकर अपने मुख्य सचिव को बुलाया और विचार विमर्श करने लगा। अगर मैं राज्य के कार्यभार संभालने के योग्य अपने भाई को छोड़कर राज्य अपने बेटे को दे देता हूँ तो समाज में निंदा होगी। अथवा और फिर बालम में पुत्रम, कि मेरे पुत्र को, बच्चे जो बालक मेरा पुत्र है उसको, मुंजो मुंज राज्य लोभा द्विषादीना मारिष्यति, राज्य लोभ से दुखी होकर मारिष्यति मार देगा। तदा तब, दत्तम अपि दिया हुआ भी, राज्यम राज्य वृथा बेकार हो जाएगा। और यह भी हो सकता है कि राज्य के लालच से दुखी होकर मुंज मेरे बेटे को मार दे तो
अगर मेरे बेटे को मार देगा तो दत्तम दिया हुआ राज्य भी बेकार हो जाएगा। पुत्र हानिर वंशोच्छेदश्च, पुत्र हानि जमा वंशोच्छेद जमा च, बेटे का नुकसान और वंशोच्छेद और वंश का विनाश। इति विचारिये, यह विचार की राज्यम राज्य मुंजाए मुंज को दत्तवा देकर तत् उत्संगे, उसकी गोद में भोजम आत्मानम, भोजम जमा आत्मानम, अपने पुत्र भोज को मुमोजय सौंप दिया। कि बेटे का नुकसान या खानदान का विनाश होने के बारे में सोचकर अपने भाई मुंज को राजा बना दिया और उसकी गोदी में अपने पुत्र भोज को सौंप दिया। ततः इसके पश्चात कर्म से राजनी राजा के दिवंगते, उसके कुछ समय बाद राजा के मरणोपरांत, मरने के पश्चात संप्राप्त राज्य, प्राप्त हुई राज्य संपत्ति की सारी राज्य संपत्ति मुंजो वाला होकर, दौलत प्राप्त करके मुंज ने मुख्यामात्यम, मुख्य सचिव बुद्धिसागर नामानम, बुद्धिसागर नाम के मुख्य सचिव को व्यापार मुद्रया, व्यापार के सिलसिले में दूर करके, दूर भेजकर तद पदे अन्यम, उसके पद पर दूसरे को नियोजयामा से नियुक्त कर दिया। कुछ समय बाद राजा के मरणोपरांत राज्य की सारी दौलत पा चुका मुंज ने अपने प्रमुख सचिव बुद्धिसागर को व्यापार के सिलसिले में दूर भेज दिया और उसकी जगह किसी और को नियुक्त कर दिया। अथ कदाचन, और कभी सभायाम, सभा में ज्योतिष शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में निपुण कश्चन कोई ब्राह्मण समागम में आकर के राजानम, राजा से आह बोला, राजा को बोला। कभी सभा के अंदर ज्योतिष शास्त्र का कोई ब्राह्मण आकर राजा से बोला, देव महाराज, लोका संसार के मनुष्य, मां मुझे सर्वज्ञम, सब कुछ जानने वाला, कथयंती कहते हैं, दुनिया वाले मुझे सर्वज्ञ कहते हैं। तत्किम अपि, तत् जमा किम जमा अपि, तो किम अपि कुछ, यथेच्छम अपनी इच्छा अनुसार, पृच्छ पूछो, इसलिए आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ पूछ लीजिए। ततो मुंजे, तब इसके पश्चात मुंज प्राह बोला, मुंज बोला, भोजस्य जन्म पत्रिकाम विदेहि इति, कि भोज की जन्म पत्रिका बनाओ। विप्र ब्राह्मण जन्म पत्रिकाम विधाय, जन्म पत्रिका बनाकर उक्तवान बोला, 55 वर्षाणि, 55 वर्ष, 7 मास, 7 महीने, दिनत्रयम, 3 दिन, भोजराजेन, भोजराज के द्वारा भोक्तव्य, राज्य भोग किया जाएगा। 100 गौड़ प्रदेश, उत्तर में गौड़ प्रदेश से लेकर दक्षिणा पथ, दक्षिण तक राज्य भोग किया जाएगा। कि भोजराज के द्वारा 55 साल 7 महीने और 3 दिन उत्तर से लेकर गौड़ प्रदेश सहित दक्षिण तक संपूर्ण भारत पर राज्य किया जाएगा, अर्थात भोज का राज्य काल लंबा होगा। भोज विषयिणीम इमाम भविष्यवाणी निशिम्य, कि भोज के बारे में इमाम यह भविष्यवाणी निशम्य सुनकर मुंज विच्छाय वदनो अभूत, विच्छाय वदनो चेहरे की चमक गायब होगी, चेहरा जिसका चेहरा लटक गया। भोज के बारे में ऐसी भविष्यवाणी सुनकर मुंज का चेहरा लटक गया, चेहरे की चमक गायब हो गई। ततो उसके पश्चात राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य, राजा ब्राह्मण को भेजकर निशीथे, रात में शयनम आसाद्य, बिस्तर पर लेटे हुए वह चिंतित सोचने लगा, यदि अगर राजलक्ष्मीर भोज कुमारम गमिष्यति,
अगर राजलक्ष्मी, राज्य रूपी लक्ष्मी भोज कुमार के पास चली जाएगी तदा अहम, तब मैं जीवन न अपि मृत्य, जीते हुए भी मर जाऊंगा। तब राजा ब्राह्मण ज्योतिषी को विदा कर रात में बिस्तर पर लेटे हुए सोचने लगा, अगर राजलक्ष्मी भोज कुमार के पास चली जाएगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। ततश्चय, ततः जमा च, और तब अभुक्त एव, बिना खाए पिए ही सह वह एकाकी अकेला, किम अपि कुछ चिंतयित्वा सोचकर, बंग देशाधीश्वरम, बंगाल देश के राजा वत्सराजम, वत्सराज को समाकारितवान, बुलाया। उसने अकेले में बिना कुछ खाए पिए ही कुछ सोचकर बंगाल के राजा वत्सराज को बुलवाया। वत्सराजस्य, और वत्सराज के धारा नगरी में संप्राप्य पहुँच कर, वत्सराज ने धारा नगरी में पहुंचकर राजानम प्रणिपत्योपविष्ट, राजा को प्रणाम करके उपविष्ट बैठ गया। कि वत्सराज धारा नगरी पहुंचकर राजा को नमस्कार करके बैठ गया। राजा च सौदम, और राजा सौदम उस कक्ष को, केंद्रीय कक्ष को, निर्जनम विधाय, निर्जनम खाली करवा के, वत्सराजम प्राह है, वत्सराज से बोले, त्वया, तुम्हारे द्वारा, भोजो, भोज को, भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी के जंगलों में, रात्रौ हंतव्य, रात में मारना है, छिन्नम च तस्य सिर, और उसका कटा हुआ सिर, मत पार्श्वे, मेरे पास, अंतपुरम, अंतपुर में, आनेतव्यम, लाना है। कि राजा ने अपने केंद्रीय कमरे को खाली कराकर वत्सराज से कहा, तुम्हें भोज को भुवनेश्वरी नाम के जंगल में रात के समय मारना है और उसका कटा हुआ सिर मेरे पास अंतपुर में लाना है। एतत निशम्य, एतत जमा निशम्य, ऐसा सुनकर वत्सराज उत्थाय, वत्सराज उठकर निरुपम नत्वा, राजा को नमन करके प्रावोचत, बोला, यद्यपि, हालांकि, देवादेश है, देव महाराज का आदेश, प्रमाणम, प्रमाण है, पुनरअपि, पुनः जमा अपि, फिर भी, किंचित कुछ, वक्तु कामो अस्मि, कुछ कहना चाहता हूँ, कि मैं फिर भी कुछ कहना चाहता हूँ। यह सुनकर वत्सराज ने खड़े होकर राजा को नमन करके कहा, हालांकि राजा का आदेश ही प्रमाण है, फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सा अपराध अपि, अपराध सहित होने पर, मैं वचय, मेरे वचन, मेरी बातें, क्षंतव्यम, माफ कर दीजिए, कि अपराध सहित होने पर भी मेरी बात को माफ कीजिए। देव महाराज, पुत्र वधो, पुत्र का वध, ने बेटे की हत्या, न कदापि हिताय, कभी भी हित के लिए, कल्याण के लिए, भवती थी, होती, कि कभी कल्याण के लिए नहीं होती। कि हे राजन, बेटे की हत्या कभी भी कल्याणकारी नहीं होती। वत्सराजस्य, वत्सराज के, इदम, यह वचनम आकर्ण्य, बातों को सुनकर, कुपितो राजा, राजा क्रोधित होकर प्राह है, बोले, तुम मम सेवकोऽसि, तुम मेरे नौकर हो, मया यत् कथ्यते त्वया तद् विधेयम्, मैं जो कहूँ वही तुम्हें करना है। वत्सराज की यह बात सुनकर राजा गुस्सा होकर बोला, तुम मेरे नौकर हो और मैं जो कहता हूँ तुम्हें वही करना है। पुनः दोबारा, वत्सराजय, वत्सराज, राजा आज्ञा, कि राजा की आज्ञा, पालनीय वेति, पालनिया जमा एव जमा इति, कि पालन करनी ही है, कि राजा की आज्ञा का पालन करना है, मतवा, ऐसा मानकर, तुष्णिम, चुप, बबुए हो गया। फिर वत्सराज यह मानकर खामोश हो गया कि राजा की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा। अनंतरम अनिच्छन्न अपि, इसके पश्चात अनिच्छन, इच्छा ना होते हुए भी, ना चाहते हुए भी,
वत्सराज वत्सराज भोजम, भोज को रथे, रथ पर निवेश्य बैठाकर, रात्रो वनम नीतवान, रात को वन में ले गया। इसके पश्चात ना चाहता हुआ भी भोज को रथ में बैठाकर रात के समय जंगल में ले गया। तत्र वहाँ आत्मनो अपनी वध योजना ज्ञातवा, अपनी हत्या की साजिश को जानकर, भोजय भोज किम अपि, कुछ वत्सराजम कथितवान, कि उसने कुछ वत्सराज को कहा, कि वहाँ अपनी हत्या की साजिश को जानकर भोज ने वत्सराज से कुछ कहा। तद्वचनई, तत् जमा वचने, उसके वचनों से वैराग्यम आपन्नो, वैराग्य को प्राप्त करके मोह माया का छूट जाना। वत्सराज तम न हतवान, वत्सराज ने उसको नहीं मारा, अपितु बल्कि गृहम आगत्य, घर आकर, भोजम भोज को, गृह अभ्यंतरे, घर के अंदर, तहखाने में, भूमौ तहखाने में, निक्षिप्य छिपाकर, रक्षा की बातों से वैराग्य को प्राप्त करके वत्सराज ने उसे मारा नहीं, बल्कि घर आकर भोज को घर के अंदर तहखाने में छिपाकर उसको बचाया। पुनः फिर कृत्रिम रूपेण भोजस्य, और भोज का नकली सिर बनाकर, मस्तकम सिर कारित्वा बनवाकर, कि पुनः दो, फिर भोज का नकली सिर मस्तक कारित्वा बनवाकर, राजभवनम गत्वा, राजभवन में जाकर, वत्सराजो राजानम, वत्सराज राजा को प्राह बोला, श्रीमता यदा आदिष्टम तत्साधितम इति, कि जैसा आपने आदेश दिया था वह पूरा किया गया है। फिर वह भोज का नकली सिर बनाकर राजभवन जाकर राजा को बताया कि राजा के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसे पूरा किया गया। तब के पश्चात राजा भोज वधम, कि राजा भोज की हत्या की ज्ञातवा, जानकर, हत्या के बारे में जानकर, तम पृष्ठवान, उससे पूछने लगा, वत्सराज की हे वत्सराज, खड्ग प्रहार समय, तलवार से प्रहार करने के समय, तेन की मुक्तम, कि उसने क्या कहा था। कि तब राजा ने भोज की हत्या की बात जानकर उससे पूछा, वत्सराज तलवार चलाते समय उसने, भोज ने क्या कहा। वत्सराजेन, वत्सराज ने चय राज्ञे भोजस्य, राजा को भोज के अंतिम संदेश रूपेण, अंतिम संदेश के रूप में, तत्प्रदत्त श्लोक समर्पित, भोज द्वारा दिया गया वह श्लोक समर्पित किया। कि वत्सराज ने अंतिम संदेश के रूप में भोज द्वारा दिया गया वह श्लोक समर्पित किया, सौंप दिया। मानधाता च महीपति, मानधाता नाम का महीपति, पृथ्वी की रक्षा करने वाला राजा, कृतयुगालंकार भूतो, सतयुग का आभूषण, अलंकार बना हुआ आभूषण स्वरूप गतः चला गया। कृतयुगा अलंकार भूतों की सतयुग का आभूषण स्वरूप, महीपति पृथ्वी की रक्षा करने वाला राजा, मानधाता गतः चला गया। सेतुर्येन महौ दधौ विरचित कवाशौ दशस्यांतक, सेतुर्येन महादधौ, महादधौ महासागर पर, सेतु पुल, येन विरचित जिसने बनाया था, कवासौ कहाँ है वह, दशस्यांतक रावण का अंत करने वाला राम, कि जिसने महासागर पर बांध बनाया था वह रावण का अंत करने वाला राम कहाँ है। अन्य वापी युधिष्ठिर प्रवृत्य याता दिवम भूपति, अन्य दूसरे और दूसरे भी युधिष्ठिर प्रवृत्ति, युधिष्ठिर आदि अन्य राजा लोग भी याता दिवम स्वर्ग को चले गए, भूपते हे राजा, न एक नापी किसी एक के साथ भी, समम साथ गता वसुमती कि एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई, नूनम त्वया यास्यति पर तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। कि सतयुग के आभूषण स्वरूप और पृथ्वी की रक्षा करने वाले राजा मानधाता दुनिया से चले गए,
महासागर में पुल बनाने वाले और रावण का विनाश करने वाले राजा राम कहाँ हैं? हे राजन, युधिष्ठिर आदि अन्य राजा लोग भी स्वर्ग को चले गए, लेकिन किसी एक के साथ भी यह धरती नहीं गई, पर तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। श्लोकम इमम। इस श्लोक को आदित्य पढ़कर शोक संतप्तो शोकाकुल होकर मुंज मुंज प्रायश्चितम कर्तुम, प्रायश्चित करने के लिए आत्मनो अपने आप को वहनौ अग्नि में प्रवेशनम प्रवेश करने का निश्चितवान निश्चय किया। इस श्लोक को पढ़कर शोकाकुल राजा मुंज ने पछतावा करके खुद को आग के हवाले करने का निश्चय किया। राज्ञ राजा के वहनी प्रवेश कार्यक्रम, वहनी अग्नि में प्रवेश करने के कार्यक्रम को श्रुत्वा सुनकर वत्सराज बुद्धि सागरम, बुद्धि सागर को नत्वा नमस्कार करके शनै शनै धीरे धीरे प्राह बोली, तात हे तात मया भोजराजो रक्षितये वास्ति, कि मैंने भोजराज की रक्षा की है। एवं इस प्रकार है कि राजा के आग में कूदने की बात सुनकर वत्सराज बुद्धि सागर को नमस्कार करके धीरे से बोला कि तात मैंने भोजराज को बचा लिया है। पुनः फिर बुद्धि सागरेण, बुद्धि सागर के द्वारा तस्य कर्णे, उसके कान में किमपि कथितम, कुछ कहा गया। यन्निशम्य, जिसको सुनकर वत्सराज ततो निष्क्रांत, तब निकल गया। इस प्रकार बुद्धि सागर ने पुनः दोबारा उसके कान में कुछ कहा और जिसको सुनकर वत्सराज वहां से निकल गया। पुनः दोबारा राज्ञो, राजा के वहनी प्रवेश काले, अग्नि में प्रवेश करने के समय कश्चन, कोई कापालिक, कोई सन्यासी सभाम समागत, सभा में आया। फिर राजा की अग्नि में प्रवेश करने के समय कोई सन्यासी सभा में आया। सभाम आगतम, सभाम जमा आगतम, सभा में आकर, कापालिकम दंडवत, सभा में आए हुए सन्यासी को दंडवत लेटकर प्रणम्य प्रणाम करके मुंज प्रावोचत, मुंज ने कहा कि सभा में आए हुए सन्यासी को लेटकर प्रणाम करके मुंज ने कहा, हे योगींद्र, हे योगी श्रेष्ठ, महापापिनो, कि मैं महापापी हूँ। मया हतस्य पुत्रस्य, कि मेरे द्वारा मारे गए पुत्र को प्राणदानेन, प्राणों का दान देकर, माम रक्षेति, मेरी रक्षा कीजिए। कि हे योगी श्रेष्ठ, मैं महापापी हूँ और मेरे मृत पुत्र को प्राणों का दान देकर मेरी रक्षा कीजिए। अथ इसके पश्चात कापालिकस्तम, और सन्यासी ने उससे प्रवोचत, कहा, राजन, हे राजा, माँ भेषी मत डरो। शिव प्रसादेन, शिवजी भगवान की कृपा से स वह जीवितो भविष्यति, जीवित हो जाएगा। अब सन्यासी ने उससे कहा, राजन डरो नहीं, भगवान शिवजी की कृपा से वह भोज जिंदा हो जाएगा। तदा तब शमशान भूमौ, शमशान भूमि में कापालिकस्य, सन्यासी की योजनानुसारम, योजना के अनुसार भोज तत्र, भोज वहाँ समानित लाया गया। तब शमशान में सन्यासी की योजना के अनुसार भोज को वहाँ लाया गया। योगिना भोजो जीवित है, सन्यासी के द्वारा भोज को जिंदा कर दिया गया। इति कथा, यह कहानी लोकेशु प्रसृता, संसार में फैल गई। कि सन्यासी के द्वारा भोज को जिंदा कर दिया, यह कहानी संसार में फैल गई। पुनः फिर गजेंद्र आरूढ़ो, हाथी पर सवार होकर भोजो भोज राजभवनम अगात, राजभवन में चली गई। फिर हाथी पर सवार होकर भोज राजभवन को चला गया। संतुष्टो, प्रसन्न और संतुष्ट होकर राजा मुंज भोजम, भोज को निज सिंहासने, अपने सिंहासन पर निवेश्य बिठाकर, निज पट राज्ञी भीश्चय, अपनी पटरानियों के साथ, अपनी महारानियों के साथ, तपोवन भूमि, तपोवन में गत्वा जाकर, परम
तपस्ते पे कठोर तपस्या करने लगा। इस प्रकार प्रसन्न और संतुष्ट होकर राजा मुंज भोज को सिंहासन पर बिठाकर अपनी महारानियों के साथ तपोवन गया और कठोर तपस्या करने लगा। भोजश्चापि भोजय जमा चय जमा अपि, और भोज भी चिरम लंबे समय तक प्रजा पालितवान, प्रजा का पालन किया। और राजा भोज ने भी लंबे समय तक प्रजा का पालन किया, कि वहाँ लंबे समय तक शासन किया। अब पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना। कै भाग। धारा राज्य को राजा प्रजा प्रिय पालित। धारा नगर में कौन राजा प्रजा का पालन करता था? सिंधुल संज्ञ, सिंधुल नाम का राजा। खे सिंधुले कस्मई राज्यम अयच्छत, सिंधुल ने किसको राज्य दिया? मुंजाय, मुंज को। गए भाग देखेंगे, सिंधुले कस्य उत्संगे भोजम उमोचय, सिंधुल ने किसकी गोद में भोज को सौंप दिया? किसकी गोद में? मुंजस्य, मुंज की, अपने भाई मुंज की गोद में। गए भाग देखेंगे, मुंजय कम मुख्यम अमात्यम दूरी कीर्तवान, मुंज ने किस मुख्य सचिव को दूर किया? तो बुद्धि सागर नामानम, बुद्धि सागर नाम के मंत्री को दूर किया। अड़े भाग देखेंगे, कह विच्छाय वदन भूत, कौन उतरे हुए चेहरे वाला हो गया? कौन? मुंजय, मुंज। 6 भाग देखेंगे, मुंजय कम समाकारित्वान, मुंज ने किसको बुलवाया? किसको बुलवाया? वत्सराजम, वत्सराज को। 6 भाग देखेंगे, वत्सराज भोजम रथे निवेश कुत्र नीतवान, वत्सराज भोज को रथ में बिठाकर कहाँ लेके गया? वनम, वन में। जय भाग देखेंगे, कृत युगा अलंकार भूत कै आसीत, सतयुग का आभूषण स्वरूप कौन था? मानधाता राजा। जय भाग देखेंगे, महोदधौ सेतु केन रचित, महासागर पर पुल किसने बनाया? दशास्या अंतकय, रावण का अंत करने वाले राम ने। यह देखेंगे, कह वहनौ प्रवेशम निश्चितवान, किसने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया? तो मुंज, राजा मुंज ने। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, पूर्ण वाक्य न उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कई भाग देखेंगे, भोज कस्य पुत्र आसीत, भोज किसका पुत्र था? भोज सिंधुलस्य पुत्र आसीत, भोज राजा सिंधुल का पुत्र था। 6 भाग देखेंगे, सिंधुल किम विचार्यामास, सिंधुल ने क्या विचार विमर्श किया? यदहम राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम, कि मैं राज्य लक्ष्मी को संभालने में समर्थ है। सहोदरम अपाहाय, अपने सगे भाई को छोड़कर राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि, राज्य पुत्र को देता हूँ। तदा लोकापवाद, तो समाज में निंदा होगी। अथवा बालम में पुत्रम, और मेरे बालक पुत्र को मुंजो, मुंज राज्य लोभा द्विषादीना, राज्य लोभ से दुखी होकर मारिष्यति, मार देगा। तदा तब दत्तमपि राज्यम, दिया हुआ राज्य भी वृथा बेकार हो जाएगा। पुत्र हानि वंशोच्छेदस्य इति, और पुत्र की हानि और वंश का विनाश भी हो जाएगा। गए भाग देखेंगे, सभायाम कीदृश्य ब्राह्मण आगतवान, सभा में किस प्रकार का ब्राह्मण आया? सभायाम ज्योति शास्त्र पारंगत है ब्राह्मण आगतवान, सभा में ज्योतिष शास्त्र में निपुण ब्राह्मण आया। गह भाग देखेंगे, कह भोजस्य जन्म पत्रिकाम निर्मितवान, किसने भोज की जन्म पत्रिका बनाई? किसने बनाई? ज्योतिष शास्त्र पारंगत है ब्राह्मण, ज्योतिष शास्त्र में निपुण ब्राह्मण ने भोजस्य जन्म पत्रिकाम निर्मितवान, भोज की जन्म पत्रिका बनाई। अड़े भाग देखेंगे, मुंजय किम अचिंत्यत, मुंज ने क्या सोचा? यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यह राज्य लक्ष्मी अगर भोज कुमार के पास चली जाएगी, तदा हम जीवन न अपी मृत इति, कि मैं जीवित होते हुए भी मारा जाऊंगा। 6 भाग देखेंगे, वत्सराज भोजम कुत्र नीतवान, वत्सराज भोज को कहाँ लेके गया? वत्सराज भोजम वनम नीतवान, कुत्र की जगह क्या आएगा? वनम, वन में लेके गया। 6 भाग देखेंगे, वत्सराज
कम एनमत, वत्सराज ने किसको नमस्कार किया। वत्सराज है, कम की जगह क्या आएगा, निरुपम, निरुपम एनमत, राजा को नमस्कार किया। जय भाग देखेंगे, मुंजय कापालिकम किम उक्तवान, मुंज ने सन्यासी को क्या कहा। हे योगिंद्र, हे योगी श्रेष्ठ, महापापिनो मैं महापापी हूँ, मया हतस्य मेरे द्वारा मारे गए पुत्रस्य पुत्र की प्राण दान करके रक्षेति रक्षा कीजिए। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। कई भाग देखेंगे, सिंधुलस्य भोजय पुत्र है अभवत, सिंधुल का भोज पुत्र हुआ, तो किसका। सिंधुलस्य में क्या है, षष्ठी एक वचन है, तो किम की षष्ठी एक वचन में क्या बनेगा, कस्य। खै भाग देखेंगे, सिंधुले राज्य मुंजाय अयच्छत, रेखांकित पद क्या है, मुंजाय, तो सिंधुल ने राज्य मुंज को दिया, तो किसके लिए दिया, मुंजाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी एक वचन है, तो किम की चतुर्थी में क्या बनेगा, कस्मई, किसको दिया। गए भाग देखेंगे, एकदा एक ब्राह्मण सभायाम आगच्छत, एक बार एक ब्राह्मण सभा में आया। सभायाम रेखांकित पद है, तो उसका प्रश्न क्या बनेगा, सभा में, तो कहाँ आया, कुत्र। गए भाग देखेंगे, मुंजय भोजस्य जन्म पत्रिकाम अदर्शयत, मुंज ने भोज को जन्म पत्रिका अदर्शयत दिखाई, मुंज ने भोज की जन्म पत्रिका दिखाई। तो भोजस्य रेखांकित पद है, तो भोजस्य में क्या है, षष्ठी एक वचन विभक्ति है, तो प्रश्न निर्माण करेंगे उसमें भी किम की षष्ठी एक वचन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कस्य, किसकी जन्म पत्रिका को दिखाया। खड़े भाग देखेंगे, वत्सराज भोजम गृहाभ्यंतरे रक्षय, वत्सराज ने भोज की घर के अंदर छिपाकर रक्षा की। तो भोजम रेखांकित पद है, इसमें द्वितीय विभक्ति, द्वितीय एक वचन है, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन में क्या बनेगा, किम का द्वितीय एक वचन कम। 6 भाग देखेंगे, मुंज वहनौ प्रवेशम निश्चितवान, मुंज ने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। तो वहनौ क्या है, रेखांकित पद है, तो कहाँ प्रवेश करने का, तो कुत्र। 6 भाग देखेंगे, मुंजय सभाम आगतम कापालिकम दंडवत प्रणामत, कि मुंज ने सभा में आए हुए सन्यासी को लेटकर प्रणाम किया। तो किस रेखांकित पद क्या है, कापालिकम, तो इसमें क्या आ जाएगा, किम की द्वितीय एक वचन बनेगा कम, किसको। जय भाग देखेंगे, भोजय चिरम प्रजाम पालितवान, भोज ने लंबे समय तक प्रजा का पालन किया। तो प्रजाम, तो क्या आ जाएगा, इसमें द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय एक वचन, तो किम की स्त्रीलिंग में द्वितीय में क्या बनेगा, काम, भोज ने लंबे समय तक किसका पालन किया। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते, प्रकृति प्रत्यय को अलग करना है। यथा ज्ञातवा, ज्ञा धातु है, और कत्वा प्रत्यय। अब कह भाग देखेंगे, आलोक्य, आ उपसर्ग है, लुक धातु है, लेप प्रत्यय। कह भाग देखेंगे, समवीक्ष्य, सम प्लस वी उपसर्ग है, इक्ष धातु और लेप प्रत्यय। गए भाग अपहाय, अप उपसर्ग पूर्वक हा धातु और लेप प्रत्यय। गए भाग देखेंगे, दत्तम, दा धातु कतय प्रत्यय। अड़े भाग विचारिए, वी उपसर्ग चर धातु और लेप प्रत्यय। 6 भाग देखेंगे, दूरी जमा क्री धातु लेप प्रत्यय। 6 देखेंगे, समागत्य, सम जमा आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। जय भाग विधाय, वी उपसर्ग धा धातु और लेप प्रत्यय। जय भोक्तव्य, भुज धातु तव्यत प्रत्यय। यह देखेंगे, संप्रेष्य, सम जमा प्र उपसर्ग है, ईश धातु लेप प्रत्यय। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, प्रकृति प्रत्ययम नियोज्य शब्दम लिखते हैं, प्रकृति प्रत्यय को जोड़कर शब्द लिखना है। यथा जैसे आ जमा सीध जमा लेप आसाध्य। कई भाग देखेंगे, जीवन जमा स्त्री प्रत्यय, क्या बनेगा, जीवन। ख भाग मृ जमा कतय, मृत। गै भाग चिंत जमा कत्वा चिंतयित्वा। गै भाग हन जमा तव्यत, हंतव्यम। अड़े भाग देखेंगे, आ जमा नी जमा तव्यत, आनेतव्यम। 6 भाग नी जमा सम जमा लेप, निशम्य। 6 भाग देखेंगे, नम जमा कत्वा नत्वा। जय आ जमा कर्ण जमा लेप, तो आकर्ण, क्या बन जाएगा, आकर्ण। जय नी जमा क्षिप जमा लेप, तो क्या बनेगा इसका, जय का निक्षिप्य।
ये देखेंगे मन जमा कत्वा मतवा, टाइम भाग देखेंगे ज्ञा जमा कत्वा ज्ञातवा है, देखेंगे नी जमा कत्वतु नीतवान, अड़े आ जमा पद जमा कते आपदे, ढे देखेंगे हन जमा कत्वतु हतवान, अणे देखेंगे आ जमा दिश जमा कते आदिष्टे। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे उचित अर्थिन सैमेलम क्रूते, सही अर्थ के साथ मिलान करना है। निशिथे रात रात्रु, ख भाग प्रणिपत्य नमस्कार करके प्रणम में, गह भाग निसम में सुनकर श्रुत्वा, गह पार्श्वे पास में समीपे, अड़े भाग देखेंगे विपिने जंगल में वने, 6 भाग देखेंगे दशस्यांतकय रावण का अंत करने वाले कौन, राम है। 6 देखेंगे दिवम स्वर्ग स्वर्गम, जय आदित्य पढ़कर पठित्वा पढ़कर, जय भाग देखेंगे महोदधौ महासागर समुद्रे, यास्यति जाएगी गमिष्यति। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मंजूषायाम प्रदत्तै अव्यय शब्दै रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों से रिक्त स्थान भरें। पुरा सिंधुले नाम राजा आसीत्, पहले सिंधुल नाम का राजा हुआ। स वह चिरम प्रजा पर्यपालयत्, वह लंबे समय तक प्रजा का पालन करता रहा। वृद्धा अवस्थायाम तस्य एक पुत्र अभवत्, बुढ़ापे में उसका एक पुत्र पैदा हुआ। तदा तब स चिंतित, उसने सोचा किमर्थम ने स्वपुत्रम भ्रातु मुंजस्य, कि मैं अपने पुत्र की बजाय भाई को मुंजस्य उत्संगे अपने भाई मुंज की गोद में समर्पयामी सौंप देता हूँ, कि क्यों न मैं अपने पुत्र को अपने भाई मुंज की गोद में सौंप देता हूँ। सिंधुले पुत्रम, सिंधुल ने अपने पुत्र को मुंजस्य अपने भाई मुंज के उत्संगे गोद में समर्पित करके सौंप करके एव ही परलोक में गच्छत, स्वर्ग लोक चले गए। सिंधुले दिवंगते, और सिंधुल के स्वर्गवास के पश्चात मुंजस्य मनसी, उसके भाई मुंज के मन में लोभ है समुत्पन्न, लोभ उत्पन्न हो गया। लोभा विष्टा से, और लोभ से परिपूर्ण वह तो भोजस्य, भोज के विनाशार्थम, विनाश करने के लिए मारने के लिए उपायम चिंतितवान, उपाय सोचता है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे उदाहरण अनुसार हम लिखते हैं यथा पर्यपालयत्, तो प्रिय उपसर्ग है पाल धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पहला देखेंगे पर्यच्छामि, प्र उपसर्ग है यच्छ धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। मैंने धातु रूप के लिए अलग से एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं और धातु रूप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला देखेंगे व्यय चिंत्यत, वि उपसर्ग है चिंत धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यास्यति, या धातु लिलिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मारिष्यति, मृ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कथयन्ति, कथ धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवति, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। असि, अस धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। खैवाग देखेंगे यथा आत्मने, आत्मन शब्द है पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। इससे पहले देखेंगे पुत्राय, पुत्र शब्द है पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन। लोकाः, लोक शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति और बहुवचन। वचय, वचः शब्द है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम। भूमौ, भूमि शब्द है स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। श्रीमता, श्रीमत शब्द रूप पुल्लिंग तृतीया एक वचन। महोदधौ, महोदधि शब्द है स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। वहनौ, वहनी शब्द स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे विशेषण विशेषण सहयोज्यत, विशेषण को विशेष से मिलाओ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य और जो विशेषता बताई जाए वह है विशेषण। क भाग देखेंगे बालम, बच्चा कौन? पुत्रम। ख दत्तम, दिया हुआ क्या? राज्यम, राज्य। ग भाग देखेंगे दिवंगते, स्वर्ग को गया हुआ कौन? राजनी, राजा। गह भाग देखेंगे ज्योति शास्त्र पारंगत, ज्योतिष शास्त्र में निपुण ब्राह्मणे, ब्राह्मण। अड़े भाग देखेंगे इमाम, इस भविष्यवाणी, भविष्यवाणी को। छह भाग देखेंगे बंग देशा अधीश्वरम, बंगाल देश के राजा कौन? वत्सराजम, वत्सराज को। छह भाग देखेंगे संतप्त, दुखी कौन? वत्स राज, वत्सराज। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझा। ऐसे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।